साथियों, केकेडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे 2008 और है कि अग्नि का समानार्थी है 2008 में आया था। पहान है, पादप है, पावक है या पावन। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सी, पावक। क्या है? पावक। फिर नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख है, प्रातः है, विस्तृत है, बुराई है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, बुराई। क्या है? बुराई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम कि नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण शब्द कौन सा है? पढ़ाई है, गंभीर है, प्रभुत्व है या विद्यता है। तो तीन का सही आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है वो है बी। क्या है? गंभीर। फिर नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है? भोजन है, मिठाई है, सजना है या संस्कार। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है वो है सी, सजना। क्या है? सजना। कि आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है बहुत शोर करना, बहुत अभिमान करना या खरी खरी सुनाना, बहुत परिश्रम करना। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है वो है ए। क्या है? ए, बहुत शोर करना। कि चादर के बार पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है सेकी बघारना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो 176 का राइट आंसर है वो है डी। क्या है? डी। डी है राइट आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम कि डिबिया में कौन सा प्रत्यय है? डिबिया। डिबिया में प्रत्यय बताना है। क्या या प्रत्यय है, या प्रत्यय है, बी प्रत्यय है या डी प्रत्यय। तो 177 का राइट आंसर बताइए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? या। चलिए नेक्स्ट, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? री प्रत्यय है, बी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, गर प्रत्यय है। गरीबी में कौन सा प्रत्यय? 178 का राइट आंसर है वो है सी। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। कि पुस्तकालय में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है। 179 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है वो है डी। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। फिर किस कार का चिन्ह है? कर्ता का, करण का, संप्रदान का या क्रम का। तो ने है वो है किसका है? कर्ता। कर्ता ने। चलिए आगे, कौन सा शब्द युग्म है? आनंद, विद्यालय, टिप्पणी या संन्यास। तो 181 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है वो है डी, संन्यास। कौन सा है? डी। कौन सा शब्द शुद्ध है? इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा या इंदिरा। तो 182 का राइट आंसर है वो है सी, इंदिरा। कौन सा है? इंदिरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्जवल है, उज्जवल है, सी उज्जवल है या डी उज्जवल है। तो उज्जवल को कैसे लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो है बी, उज्जवल को ऐसे लिखा जाता है। फिर के नमस्ते का संधि विच्छेद है इनमें से कोई नहीं। नमस प्लस ते, नम प्लस ते, नमः प्लस ते। तो 184 का राइट आंसर है वो है डी। कौन सा है? डी, नमः प्लस ते। ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। मित्र का समानार्थी है अरि, रिपु, अनुचर, सहचर। मित्र का 185 का सही आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है वो है डी, सहचर। क्या है? सहचर। सरस्वती का समानार्थी है शारदा, शची, भवानी या कमला। 186 का राइट आंसर बताइए। तो 186 का राइट आंसर है वो है ए। कौन सा है? ए, शारदा। 186 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार का विलोम है कर्तव्य, प्रतिकूल, विकार, अपकार। उपकार का विलोम अपकार। क्या है? अपकार। नेक्स्ट चले, नीलकंठ में कौन सा समाज है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, दिग्गु है या कर्मधारय। 188 का राइट आंसर बताइए। 188 का राइट आंसर है वो है कर्मधारय समाज। कौन सा समाज है? कर्मधारय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गंगा यमुना में कौन सा समास है? कर्मधारय है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है या दिग्गु समास है। 189 का राइट आंसर बताइए। तो 189 का राइट आंसर है वो है सी। कौन सा है? सी, द्वंद्व समास है। इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। मुख का विलोम है मौनी है, मौन है, वाचाल है, वाचक। तो 190 का राइट आंसर बताइए। 190 का राइट आंसर है वो है सी, मुख का है वाचाल। क्या है? वाचाल। कि जिसे जाना न जा सके के लिए एक शब्द है संज्ञेय, अज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञेय। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो 191 का राइट आंसर है वो है बी, अज्ञेय। जिसको जाना ना जा सके, जिसको जाना जा सके उसको ज्ञेय बोल दे।
जो कठिनाई से प्राप्त हो के लिए एक शब्द है लभ्य, अलभ्य, दुर्लभ या सुलभ। 192 का राइट आंसर बताइए। 192 का राइट आंसर है वो है सी। क्या है? सी। नेक्स्ट है कि सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? जन है, सज है, स है या सत है। तो 193 का राइट आंसर बताइए। 193 का राइट आंसर है वो है सत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है। कि खुशबू में कौन सा प्रत्यय है? खुश प्रत्यय है, बू प्रत्यय है, सबू प्रत्यय है या खू प्रत्यय है। तो इसमें राइट आंसर है 194 का वो बू प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? बू। नेक्स्ट चलते हैं कि एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर दुख देना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, निर्दोष पर दोष लगाना, समान दृष्टि से देखना। 195 का राइट आंसर बताइए। जल्दी 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 बताइए। तो 195 का राइट आंसर है वो है 20, सबसे एक जैसा व्यवहार करना। चलिए आगे कि गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। कहावत का अर्थ है पुण्यात्मा, तीर्थयात्री, अवसरवादी या स्वार्थी। 196 का राइट आंसर बताइए। तो 196 का राइट आंसर है वो है अवसरवादी। कौन सा वादी? अवसरवादी होना। जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जग प्लस अनाथ, जगन प्लस नाथ, जग प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। 197 का राइट आंसर बताइए। तो इसका संधि विच्छेद होगा वो होगा जगत प्लस नाथ। स्वागत का संधि विच्छेद है सु प्लस आगत, शुभ प्लस आगत, सब प्लस आगत या स्व प्लस गत। तो इसका राइट आंसर है वो है सु प्लस आगत। 199 का दयालु का विलोम है अर्कुर, निर्दय, करुणानिधि, दयावान। तो 199 का आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है वो है निर्दय। क्या है? निर्दय। अधिकरण कारक का चिन्ह है अरे, में, से या को। अधिकरण का कारक चिन्ह है वो है में। तो नमस्कार दोस्तों, हमने आज 2008 का पेपर सॉल्व किया है। आगे हम 2009 का करेंगे। इसी प्रकार आपको 2024 तक पेपर सॉल्यूशन कराए जाएंगे जो BSTC में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।